नमस्कार साथियों। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे 30 कारण हैं जो किसी को भी सफल बनने से रोक देते हैं। आपको करना ये है कि एक एक करके इन सारे कारणों को सुने, देखें, समझें और लिस्ट बना लें कि इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो आपको सफल होने से रोक रहे हैं, और फिर उन पे काम करना शुरू करिए। सफलता की ओर आपके कदम खुद ब खुद बढ़ते जाएंगे। नंबर 1, पुश्तैनी प्रतिकूल पृष्ठभूमि। कहते हैं ना, कुछ लोग सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं। ऐसे ही वो सारे लोग जिनका बैकग्राउंड बहुत साउंड होता है, बहुत कंफर्ट की जिंदगी उनको मिलती है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर 100% मेहनत करना और जिंदगी में जो बहुत अच्छा वो चाहते हैं उसे अचीव कर पाना। कई सारे इंडिविजुअल कोचिंग सेशंस करने के दौरान पार्टिसिपेंट्स अपने अपने लिमिटेशंस बताते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं बंद कमरे में काम नहीं कर सकता, कुछ कहते हैं मैं एसी के बिना काम नहीं कर सकता, कुछ लोग फील्ड वर्क को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बस या ट्रेन से सफर नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एयर ट्रैवल कर सकता हूँ। कुछ लोगों का मानना होता है कि यदि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कार ही मेरी प्रायोरिटी है, उसका होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिससे लोग अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं और उसके बाहर निकलना उनके लिए संभव नहीं होता। आप समझें कि जब भी किसी को कोई बड़ा सपना देखना है और उस सपने को पूरा करना है तो पहली शर्त है कि कंफर्ट जोन के बाहर आकर पूरे जुनून के साथ 100% मेहनत करनी होगी, तभी वो बड़ा अचीवमेंट जिंदगी में आ पाएगा। नंबर 2, जीवन में स्पष्ट उद्देश्य का ना होना। जब अपने लक्ष्य को लेके क्लैरिटी ना होती है, कभी किसी को बहुत सक्सेसफुल होते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यही काम हमें भी करना चाहिए। 15 दिन बाद जब किसी और ग्रुप में कहीं जाते हैं तो किसी और व्यक्ति को किसी और फील्ड में सक्सेसफुल होते देखते हैं तो लगता है कि ये काम भी किया जा सकता है। इसी तरह ऐसे लोग जो अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो जिंदगी में आखिर क्या करने के लिए आए हैं, उनके भी लक्ष्य पूरे होने में मुश्किलें आती हैं। नंबर 3, सर्वोत्तम प्राप्त करने वाली महत्वाकांक्षा की कमी। कई सारे लोगों के पास प्रतिभा होती है, योग्यता भी होती है, लेकिन उनकी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा कभी नहीं होती। वो कभी भी सर्वोत्तम पाने के लिए सपना नहीं देखते। यदि वो 100 नंबर मांगते हैं और उन्हें 20 मिल जाते हैं और वो उसी से खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तब 30, 40, 50, 80 या 100 तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे लोग जो बहुत काबिल भी होते हैं लेकिन उनकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं होती, जो मिलता है उसे वो आसानी से मान लेते हैं, उनके लिए भी बड़ी सफलता को पाना मुश्किल होता है। नंबर 4, कम शिक्षित होना। यहाँ कम शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि स्कूल की, कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ना कर पाना। समझने वाली बात यह है कि शिक्षा का अर्थ डिग्रियों का पुचल्ला लगाना कभी नहीं होता। शिक्षा का अर्थ होता है दिमाग को सही तरीके से विकसित होने की आजादी देना। ज्यादातर लोग जो अपना भविष्य खुद चमकाते हैं वो शिक्षा को सही रूप से ग्रहण करते हैं। असल में शिक्षित व्यक्ति वो होता है जो बिना किसी का हक मारे जीवन में वो सब प्राप्त कर लेता है जो वो चाहता है। सही शिक्षा सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि ये भी बताती है कि इस ज्ञान को ग्रहण करके उससे लाभान्वित कैसे हुआ जाए। जो लोग ज्ञान का सही प्रयोग करना जानते हैं वो सब कुछ पा लेते हैं। सही और पर्याप्त शिक्षा लेने का मतलब है कि आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जिस किसी तरह के स्किल सेट की आपको जरूरत है, जिस तरह के वातावरण की आपको जरूरत है, जिन लोगों की आपको जरूरत है, जहां से वो धन आएगा जो आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी है, यदि आप इन सब की व्यवस्था करने में सफल होते हैं तो आप सही रूप में शिक्षित हैं और आपके लक्ष्य जरूर पूरे होंगे। नंबर 5, आत्मसंयम का अभाव। ये एक माना और जाना हुआ सच है कि यदि आत्मसंयम नहीं है
तो धन और प्रतिष्ठा तो आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आप ना तो खुद चैन से जिएंगे, अपने साथ रहने वाले लोगों को भी चैन से नहीं जीने देंगे। आप कभी ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि जिंदगी की सही बाउंड्रीज क्या है, किस लेवल तक किससे दोस्ती रखनी है, किससे कितनी बात करनी है। जब भी कोई परिस्थिति बिगड़े तो आपके लिमिट्स क्या हैं, और जब बहुत विपरीत समय हो तो क्या नहीं करना है और क्या करना है। यदि कहीं आप आत्म संयम नहीं रख पाते हैं तो उस पर काम करना जरूरी है, वरना सफलता पास नहीं आएगी। नंबर 6, अच्छा स्वास्थ्य न होना, हेल्दी नहीं होना। कुछ लोग काम करने की धुन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखते, कभी भी कुछ भी खाते पीते रहते हैं। उनके खाने की ना तो मात्रा तय होती है, ना समय तय होता है, ना क्या खाना है ये तय होता है, ना उनके उठने का समय तय होता है, ना उनके सोने का समय तय होता है। कई बार रात भर जागते रहते हैं और कई बार दिन भर सोते रहते हैं। ऐसे लोग अपनी हेल्थ को खुद ही बिगाड़ लेते हैं। इसके लिए आपको अपने रूटीन पे पूरा कंट्रोल करना होगा। कब उठना है, कब सोना है, क्या समय प्रेयर को दिया जाना चाहिए, क्या समय एक्सरसाइज को दिया जाना चाहिए, क्या समय भोजन करना है, कितना करना है और क्या भोजन में होना चाहिए। ये सारी चीजें यदि आपके कंट्रोल में नहीं होंगी तब भी सफलता आपके पास नहीं आएगी। नंबर 7, बचपन में प्रतिकूल माहौल का अभाव। जब आप छोटे होते हैं तो आपके आसपास जो परिस्थितियां होती हैं उन्हीं से आप सीखते हैं और वैसी ही आदतें आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। यदि उस दौरान आपके आसपास बुरे लोग रहे हैं, छली और कपटी लोग रहे हैं, जोर जोर से बोलने वाले या बदतमीजी से बोलने वाले लोग रहे हैं, गलत भाषा का प्रयोग करने वाले लोग रहे हैं, गलत काम करने वाले लोग रहे हैं, तब आपके अंदर अपराधी प्रवृत्ति का हो जाना बिल्कुल भी सामान्य है। लेकिन यदि आज आप एडल्ट हैं और आपको पता है कि वो सब गलत था, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि बचपन के उन अनुभवों से बाहर निकलकर आज जो जरूरी है उसको सीखें और समझें कि अच्छी आदतें हमेशा अच्छे इंसान का निर्माण करती हैं और अच्छे इंसान ही जीवन में सफल होते हैं। तो यदि आपके बचपन में भी कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि नहीं होता तो अच्छा होता, उससे बाहर निकलिए। किसी अच्छे कोच या काउंसलर या मित्र की मदद से उन सारे बुरे अनुभवों को अपनी जिंदगी से निकालकर नई और जरूरी चीजें अपने जीवन में सीखें, उन पर अमल करें और फिर सफल होने के लिए तैयार हो जाएं। नंबर 8, टाल मटोल की प्रवृत्ति यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। ये कारण सबसे ज्यादा लोगों को असफल बनाता है। इसका मूल कारण इंसान के अंदर बैठा वो आलसी जीव है जो हर चीज को टालना चाहता है। ऐसे लोग कई बार अलग अलग तरीके से एक्सक्यूजेस लेते हैं, जैसे अभी हमारा समय नहीं आया है, मैं ये कल से शुरू करूंगा, या मैं 3 महीने बाद ऐसा हो जाऊंगा, या 6 महीने बाद ये जरूर होगा। साथियों, समय किसी का नहीं होता, उसे अपना बनाया जाता है। यदि एक बार समय जीवन से निकल गया तो वो फिर वापस नहीं आता, और जरूरी काम करने के लिए समय कभी नहीं मिलता, हमेशा निकाला जाता है। तो यदि आप में से कोई भी ये सोचता है कि मैं कल ऐसा कर लूंगा, परसों ऐसा कर लूंगा, 2 महीने बाद ऐसा कर लूंगा, तो मानिए यदि आप आज अभी जो आपकी जिम्मेदारी है उसे ईमानदारी से बिना देर किए नहीं निभाते हैं, तब फिर सफलता की कामना करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। नंबर 9, लगन की कमी। ज्यादातर लोग जो सफलता से दूर रह जाते हैं वो शुरुआत तो बड़े धूम धड़ाके से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है वो धूम धड़ाका और जोश कम होता जाता है। वो निरंतरता बनाए नहीं रख पाते और फिर छोटी छोटी हार को ही असफलता मान लेते हैं। उन्हें ये याद नहीं रहता कि ये जो छोटी छोटी हार है ये स्थायी असफलता है। उन्हें एक बार फिर अपने जोश को इकट्ठा करके पूरी मेहनत से और जुनून से काम शुरू करना चाहिए
और तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। नंबर 10, नकारात्मक विचारों से भरा होना। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी बात की शुरुआत नकारात्मक शब्दों से ही करते हैं। कभी भी सृजनात्मक रूप से सोचना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये खुद तो कुछ पॉजिटिव नहीं करते, बल्कि लोगों को भी नकारात्मक सलाह देते हैं और उन्हें भी कुछ अच्छा करने से रोकते हैं। ये लोग ऊर्जावान तो काफी होते हैं, लेकिन उनकी सारी ऊर्जा नकारात्मक विचारों के कारण गलत गतिविधियों पर खर्च हो जाती है। जब भी वो कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनके मन में विचार आता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या ये चलेगा? क्या मैं सच में कमा लूंगा? क्या मैं सक्षम हूं? तो जब कोई व्यक्ति काम शुरू करते ही खुद पर सवाल उठाने लगे तो सफलता कैसे आएगी? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इनके अंदर जो पुराने बिलीफ हैं, जो पुराने अनुभवों से आए हैं, या पुरानी नकारात्मक भावनाएं हैं जो पुराने जिंदगी की किसी घटनाओं से आई हैं, या कुछ ऐसे लोग जो इनके आसपास रहते थे या रहते हैं जो बहुत ज्यादा नकारात्मक हैं, उनसे इन्हें तुरंत दूर चले जाना चाहिए। और अगर पिछले समय में किसी नकारात्मक लोगों के साथ रहकर ये प्रवृत्ति जो नकारात्मक इनकी है वो बन गई है, उसे एक एक करके अपने इंटरनल सिस्टम पे काम करना शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे नकारात्मकता को छोड़ते हुए सकारात्मकता को ग्रहण करते जाना चाहिए। और जब पूरी तरह से सकारात्मक होकर किसी काम को शुरू किया जाएगा या किसी सपने को देखा जाएगा तो वो सपना पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 11, अनियंत्रित सेक्सुअल फीलिंग्स। यदि आप में से किसी ने इस विषय पर कोई अध्ययन किया है तो आप जानते हैं कि ये हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली संवेग होता है। इस पर कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, अति हर चीज की खराब होती है। यदि कोई व्यक्ति पूरे समय यौनिक आकर्षण में बंधा रहता है और दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता है या उस तरह की गतिविधियों में लिप्त होता है तो उसके लिए फिर अपने जिंदगी के किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल सा हो जाता है। हमारी सारी इंद्रियां हमारे बस में होना चाहिए, हम इंद्रियों के बस में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर 12, कुछ नहीं से सब कुछ पाने की उद्दंड कामना। यह विश्व का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि हर चीज की एक कीमत होती है, बिना कुछ गंवाए कुछ नहीं मिलता। किंतु कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीरो मेहनत करना चाहते हैं और पूरी दुनिया को अपने बस में कर लेना चाहते हैं। ऐसे लोग लॉटरी के टिकट खरीदते हैं, बहुत लोगों से सुनकर बिना अध्ययन किए, बिना एनालिसिस किए स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं या इस तरह की स्कीम्स का हिस्सा बन जाते हैं जहां बिना कुछ लगाए ही बहुत कुछ अचीव करने के सपने दिखाए जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। नंबर 13, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव। हमें लगता है कि डिसीजन मेकिंग कोई बड़ा काम नहीं है, ये कभी भी कैसे भी किया जा सकता है, लेकिन ये अपने आप में एक स्किल है। जीवन में सफल होने के लिए ये एक तरह की शिक्षा है, क्योंकि यदि आप निर्णय लेने में सफल नहीं होते हैं तो आप किसी भी काम को अंजाम तक नहीं ले जा सकते। यदि बार बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपके निर्णय गलत निकल जा रहे हैं, तब भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यदि ऐसा होता है कि आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, तब भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी विषय पर क्या अध्ययन करना जरूरी है सही निर्णय लेने के लिए? किन लोगों से बात करना जरूरी है सही निर्णय लेने के लिए? क्या सीखना जरूरी है सही निर्णय लेने के लिए? और किसको इस निर्णय से फायदा होगा या किसको नुकसान होगा? कितना फायदा, कितना नुकसान, क्या रिजल्ट होंगे? जब आप ये सब एनालिसिस करने की क्षमता रखते हैं तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे, और जो सही निर्णय ले पाने में सक्षम होगा वो सफल भी हो पाएगा। नंबर 14,
इन 6 बिंदुओं को ध्यान से सुनिए। यदि आपके अंदर भय है, ईर्ष्या है, नफरत है, बदले की भावना है, लालच है और आप हमेशा क्रोध में रहते हैं, इनमें से कोई एक भी अगर आपके अंदर है तो सफलता आपसे बहुत दूर है। इन सब से पार पाना बहुत जरूरी है। तो यदि कोई डर है, उससे बाहर निकलिए। यदि किसी से जलन है, उसे यहीं रोक दीजिए। नफरत करते हैं तो माफ कर दीजिए। बदला लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यदि किसी के कर्म खराब हैं, उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। लालच आपको अंधा बना देता है और क्रोध आपसे हमेशा गलत काम करवाता है। इन सब के बारे में एक एक करके सोचिए, लिखिए कि आपके अंदर क्या है और क्या नहीं। जो बचता है उसे निकालिए, वरना सफलता के बारे में मत सोचिए। नंबर 15, जीवन साथी का गलत चुनाव। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगती है, किंतु ये भी एक बड़ा कारण होता है कि आप सफल नहीं हो पाते। जिसके साथ आपको 24 घंटे रहना है, यदि उसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है और ये फैसला गलत हो गया है, तब आपकी मानसिक और शारीरिक शांति खत्म हो जाती है, जिससे आप पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ किसी काम में नहीं जुट पाते। आप अच्छे से जानते हैं कि आप अपने माता पिता का चुनाव नहीं करते, आप अपने भाई बहन का चुनाव नहीं करते, लेकिन आपको स्वतंत्रता है अपने जीवन साथी का चुनाव करने की। तो यदि आप जीवन साथी का चुनाव करने जा रहे हैं, तो सही जीवन साथी चुनिए। लिखिए कि आप अपने जीवन साथी में क्या क्या चाहते हैं। उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होना चाहिए, वो भावनात्मक रूप से कैसा होना चाहिए, उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उसका एजुकेशन कैसा होना चाहिए। जब वो सारी चीजें आप लिख लेंगे कि आप क्या क्या चाहते हैं, तो जब भी आप किसी नए रिश्ते के बारे में सोचेंगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए। यदि वो मिल रहा है तो उस रिश्ते में जाएं, वरना उस रिश्ते से दूर रहें। सही व्यक्ति का इंतजार करें ताकि आप अपनी शांति और सुकून बनाए रखें, अपनी पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ किसी भी लक्ष्य को पूरा कर पाए। नंबर 16, जरूरत से ज्यादा सावधान रहने की आदत। ये सच है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, सही लोगों से मिल रहे हैं कि नहीं, सही मटेरियल आ रहा है कि नहीं, सही सर्विसेज लोगों तक जा रही हैं कि नहीं। लेकिन कई बार सावधान रहना तो ठीक होता है, किंतु अति सावधानी कम सावधानी जैसी ही खराब होती है। अति सावधानी के कारण कई बार आप बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने से निकल जाती हैं, आप उनका फायदा नहीं उठा पाते। ध्यान रखने की जरूरत है कि अच्छे लोग, अच्छे अवसर, अच्छा मटेरियल और अच्छी सर्विसेज अति सावधानी के कारण आपके हाथ से न निकल जाए। ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े मुद्दों को लेकर बहुत जल्दी निर्णय ले लेना, बिना सोच विचार के निर्णय ले लेना, कम सावधानी रखना, ये उतना ही घातक है जितना अति सावधानी रखना। दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो जब भी लोगों का चुनाव करने की बात हो, नए अवसरों का चुनाव करने की बात हो, नए सर्विसेज को लॉन्च करने की बात हो, या नए प्रोडक्ट्स को लेने, समझने, उनका मार्केटिंग करने की बात हो, एक तय समय, तय एनालिसिस, तय विचार उनको दिया जाना चाहिए और उसके बाद निर्णय ले लिया जाना चाहिए। जरूरत से कम सावधान भी मत रहिए, जरूरत से ज्यादा सावधान भी मत रहिए। नंबर 17, व्यापार में गलत सहयोगियों का चुनाव। कई बार हम अपने दोस्तों को अपने व्यापार में सहयोगी बना लेते हैं, कई बार अपने रिश्तेदारों को बना लेते हैं, कई बार कोई अनजान व्यक्ति जो कुछ दिन पहले ही आपको मिलते हैं, उन्हें अपना भागीदार बना लेते हैं। क्योंकि कोई आपको बहुत सारा पैसा दे रहा है, तब भी हम गलत लोगों का चुनाव कर लेते हैं। जब भी आप कोई नया काम शुरू करने की प्लानिंग करते हैं, तो जिस तरह से आप अपने जिंदगी के लिए जीवन साथी का चुनाव करते हैं,
उसी तरह से आपको अपने व्यवसाय के लिए 7 काम करने वालों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि ये चुनाव गलत हो गया तो बिजनेस को असफल होने से कोई भी बचा नहीं पाएगा। इसीलिए आपके भागीदारों का मेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए, इमोशनल स्टेटस क्या होना चाहिए, क्या उनके पास इस बिजनेस का कोई पुराना अनुभव है जो आपको मदद कर सकता है। यदि वो आपके फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं तो वो किस किस स्थिति में आपके साथ बने रहेंगे, इसकी पूरी बातचीत पहले से क्लियर होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सही बिजनेस पार्टनर्स का चुनाव करिए और फिर सफलता के बारे में सोचिए। नंबर 18, अंधविश्वासी होना। कई लोग बहुत सारे टोटकों पर विश्वास करते हैं। इस दिन शुरू करना चाहिए, इस समय शुरू करना चाहिए, इस दिशा में शुरू करना चाहिए, या किसी पर्टिकुलर रंग के कपड़े पहन के काम शुरू करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास हम अपने जीवन में इकट्ठा कर लेते हैं। साथियों, जिस दिन काम शुरू करने की 100% तैयारी है, 100% उत्साह है और 100% ऊर्जा है, वो बिल्कुल सही मुहूर्त है। फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस रंग के कपड़े पहने हैं, किस दिशा से शुरुआत की है, या कोई और इस तरह के टोटके जो आमतौर पर माने जाते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप स्कूल कॉलेज गए हैं, आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने महान पुरुषों की जीवनियां पढ़ी हैं, आपने बहुत सारे बड़े बड़े उपदेशकों से कुछ शिक्षा ली है, तब आप इन सब टोटकों से इतर अपनी एक नई तरीके की जीवन शैली का निर्माण कर पाएंगे और तब आप दूसरों से अलग भी होंगे और दूसरों से सफल भी होंगे। नंबर 19, गलत काम का चुनाव करना। या तो आप किसी ऐसी जगह नौकरी करते हैं जहां काम करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपके विचार, व्यवहार और प्रकृति के वो बिल्कुल खिलाफ है, या फिर आप ऐसे व्यवसाय को चुन लेते हैं जो आपके लिए अनुकूल नहीं है, या फिर आप ऐसी शिक्षा ले लेते हैं जिसके लिए आपका मन नहीं था लेकिन बहुत सारे लोग वो कर रहे थे इसलिए आपने भी वो कर लिया। एक समय था जब हर कोई डॉक्टर बनना चाहता था, एक ऐसा समय भी था जब हर कोई इंजीनियर बनना चाहता था, ऐसा समय भी था जब हर युवा को आईटी में जाने की सलाह दी जाती थी, और ऐसा समय भी होता है जब हर किसी को ऐसा लगता है कि एमबीए करने के बाद प्रबंधन में जाना ही उसके लिए सही विकल्प है। लेकिन आप क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कहाँ नौकरी करना चाहते हैं और आपका व्यवसाय क्या होगा, ये बहुत सारे अलग अलग एनालिसिस पर निर्भर करता है। यदि आपके लिए ये मुश्किल हो रहा है तो आप किसी अच्छे एजुकेशन काउंसलर के पास जा सकते हैं या किसी और बिजनेस कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं, जिससे आप सही तरीके से पता कर सकें कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। नंबर 20, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी। कभी तो बहुत सारा काम कर लिया, कभी हफ्ते भर तक कुछ भी काम नहीं किया, कभी बहुत ध्यान रख के कुछ दिनों तक काम किया, कभी भूल ही गए कि जरूरत क्या है। किसी एक जगह कंसंट्रेशन को नहीं बनाए रखना भी एक बड़ी समस्या होती है। अपने फोकस को आपने जो शुरू किया है उस पर बनाए रखें। बहुत सारी ऐसी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, टास्क होते हैं जिनकी मदद से आप अपने फोकस को बनाए रख सकते हैं। और जब आप किसी एक काम पर निरंतर बने रहेंगे, पूरे फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ, तभी आप सफल हो पाएंगे। यदि हम काम में सफलता की बात करते हैं, यदि हम शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य में सफलता की बात करते हैं, तो हर जगह किसी एक योजना को बनाकर उस पर निर्धारित समय तक बने रहना जरूरी होगा, वरना सफलता कहीं दूर निकल जाएगी। नंबर 21, बिना सोचे समझे धन को खर्च कर देना। ऐसा कई बार होता है कि कई पार्टिसिपेंट्स अपनी समस्या बताते हैं कि मैं कमा तो अच्छा लेता हूं लेकिन बचता कुछ नहीं। कई लोग 5 से 10 साल से नौकरी कर रहे होते हैं या व्यवसाय कर रहे होते हैं लेकिन उनकी सेविंग कुछ नहीं होती। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि अब 10,000 कमा रहे हैं,
50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं। यदि आपकी आदतें बिना सोचे समझे खर्च करने की हैं, तो आपके पास कितना भी रुपया आने के बाद नहीं बचेगा। वहीं यदि आपकी आदतें नियमित सेविंग करने की हैं, सोच समझ के खर्च करने की हैं, जो जरूरी हो उस पर ही खर्च करने की हैं, और आप नीड, वांट और डिजायर के सिद्धांत को समझते हैं, तभी आपके पास पैसा बचेगा। और यदि पैसा बचेगा तो आपके जिंदगी में स्थिरता आएगी, आप नए प्लान्स पे काम कर पाएंगे, आप शांति और सुकून के साथ जीवन जी पाएंगे। जब शांति और सुकून आपके पास होगा, तभी सफलता तक आप पहुंच पाएंगे। नंबर 22, बुरी आदतें। यदि किसी को बार बार झूठ बोलने की आदत है, जरूरी तथ्यों को छिपाने की आदत है, सही चीजें सही समय पर प्रेजेंट नहीं करने की आदत है, किसी तरह के नशे की आदत है, रुपयों पैसों को लेके भी सही तरीके का व्यवहार नहीं करने की आदत है, गलत शब्दों का प्रयोग करने की आदत है, गालियां देने की आदत है, अपमान करने की आदत है, ऐसी जो भी बुरी आदतें होती हैं, वो यदि किसी के व्यक्तित्व का हिस्सा है, तब उस व्यक्ति को सफलता मिलना बड़ा मुश्किल है। कई बार ऐसे भी होता है कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, बहुत जुनूनी होता है, उसके पास अच्छा स्किल सेट भी होता है, लेकिन कोई एक ऐसी बुरी आदत उसमें होती है जो उसकी सारी अच्छाइयों को पीछे कर देती है, और उसे एक बुरी आदत के कारण जिंदगी में सफलता उसके पास नहीं आती। क्योंकि उस एक बुरी आदत के कारण लोग उसके साथ काम नहीं करना चाहते, लोग उस पर विश्वास नहीं करते, कोई उसके काम में रुपए पैसे की मदद नहीं करता, कोई उसके साथ ज्यादा उठना बैठना पसंद नहीं करता, इसलिए वो सफल भी नहीं हो पाता। और ये बात भी सच है कि हर इंसान को अपनी बुरी आदतों के बारे में पता होता है। उसे ये भी पता होता है कि यदि उसने ये आदत बदल दी तो वो अपनी जिंदगी में कमाल कर सकता है और चाहे गए लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन पूरी शक्ति लगाकर उस बुरी आदत के पीछे पड़ जाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। यदि आप भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो कोई एक भी बुरी आदत यदि आपके अंदर है, काम शुरू करने के पहले उस पर काम करें, उसको जीतें, और फिर आप सब कुछ जीतने की स्थिति में आ जाएंगे। नंबर 23, असहनशीलता, इंटॉलरेंस। कुछ लोग अपने दिमाग में ऐसी धारणाएं बना लेते हैं कि वो इस तरह के लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, या कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, या ऐसी परिस्थिति में काम नहीं करेंगे, या इस शहर के लोगों के साथ काम नहीं करेंगे। ऐसा करके वो बेवजह की सीमाएं तय कर लेते हैं और खुद की ही सफलता में लिमिटेशंस बना लेते हैं। हर एक व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को लेकर सफल होना चाहता है, उसे अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए, किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से खुद को दूर रखना चाहिए। यदि कोई ये कहता है कि वो लोग अच्छे नहीं होते, या इस तरह के लोग अच्छे नहीं होते, या ये शहर अच्छा नहीं है, या ये जाति अच्छी नहीं है, या ये संप्रदाय अच्छा नहीं है, तो इस तरह की बातों से उसे दूर रहना चाहिए। खुले मन से और खुले दिल से हर एक व्यक्ति जिसके अंदर काबिलियत है उसको मौका देना चाहिए और उसे साथ लेकर चलना चाहिए, तब सफलता भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाएगी। नंबर 24, असंयमित आचरण। कई लोगों को बार बार टोका जाए तो भी जब लोगों के बीच में वो बोलना शुरू करते हैं तो उनकी भाषा बहुत अच्छी नहीं होती, या तो वो इतनी जोर से बोलते हैं कि दूसरों को डिस्टर्ब होता है। ऐसे ही जब बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, तो कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कभी समय पे नहीं आता। ग्रुप के साथ कहीं जाने का मौका आए तो आपकी ज्यादा ड्रिंक कर लेने की आदत, या ज्यादा स्मोक करने की आदत, या जोर जोर से बोलने की आदत, या बार बार झूठ बोलने की आदत, समय पे अपना प्रेजेंटेशन खत्म करके न देने की आदत। जब सब लोग किसी महत्वपूर्ण बात पे गहन चर्चा कर रहे हों, आप कोई और हंसी मजाक वाला मुद्दा बीच में उठा लाते हैं। आपके सबऑर्डिनेट आपसे दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कब
कहाँ किसके सामने उनकी बेइज्जती कर देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। इस तरह का असंयमित व्यवहार आपको कभी भी सफल नहीं होने देगा। यदि सफलता चाहिए तो उसकी पहली शर्त है संयमित आचरण। नंबर 25, दूसरों का साथ निभा पाने की अयोग्यता। एक सफल व्यक्ति में ये योग्यता का होना जरूरी है कि वो सब तरह के लोगों के साथ काम करने की योग्यता रखता हो, चाहे अलग अलग विचारों के हों, चाहे वो अलग अलग मान्यताओं के लोग हों, अलग अलग देश के लोग हों या अलग अलग परिस्थितियों से आए लोग हों। ये एकमात्र योग्यता किसी भी व्यक्ति को बड़ा आदमी बनाने में मदद कर सकती है। नंबर 26, मिली हुई शक्ति के बल पर घमंड करना। ज्यादातर फेमस और सफल व्यक्तियों के बच्चे इसी कारण सफल नहीं होते क्योंकि जो सुविधा और जो पद उन्हें मिलता है वो उनकी अपनी मेहनत का कमाया हुआ नहीं होता। उन्हें उस धन का घमंड भी होता है, उस पद का घमंड भी होता है और उस घमंड को बनाए रखते हुए वो दूसरों को अपने से कम समझते हैं, उनका अपमान करते हैं और खुद को लोगों से बड़ा समझते हैं। उन्हें ये करना चाहिए कि जो उन्हें विरासत में मिला है उसके प्रति वो कृतज्ञता ज्ञापित करें और उस विरासत को और आगे कैसे ले जाया जा सकता है इस पर मेहनत करें, इसके तरीके निकालें और कुछ बड़ा अचीव करके बताएं। नंबर 27, बेईमान होना। कई सारे लोगों को बार बार अच्छा बनने के मौके मिलते हैं, तब भी वो अपनी बेईमानी करने की आदत को नहीं छोड़ते और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब उनके पास कोई अवसर नहीं रहता, कोई भी उन्हें मौका देने को तैयार नहीं होता और कोई भी उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं होता। यदि आपकी भी बेईमानी करने की आदत है तो हो सकता है आपको कुछ अच्छे लोग मिल जाएं जो आपको दूसरा मौका भी देना चाहें, लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है और जब उसे ये समझ में आ जाएगा कि आप अपनी ये आदत नहीं बदल सकते, तब फिर ना तो आपको उनके पास से अवसर मिलेंगे बल्कि दूसरी जगह से मिलने वाले अवसर भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि बातें अच्छी हो या बुरी कभी भी छिपती नहीं। दुनिया गोल है और आप जो भी करते हैं वो लौट कर आपके सामने खड़ा हो जाता है। कोई भी बात छिपाई नहीं जा सकती। यदि डिसऑनेस्टी किसी की आदत है, बेईमानी किसी का स्वभाव है, तो उसे सफलता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को सफलता नहीं मिलती। और यदि कभी तुक्का लग भी गया, तुक्के से उन्हें कुछ अचीवमेंट हो भी गया, तो ज्यादा दिन तक वो उसे बनाए नहीं रख सकते। नंबर 28, किसी की भी हेल्प लेने से कतराना। कई बार लोगों का ईगो इतना बड़ा होता है कि किसी से कोई सवाल पूछ लेना, किसी से कोई मदद मांग लेना, किसी की हेल्प के बारे में सोचना, उनके ईगो को रास नहीं आता और इस ईगो के चलते वो कभी किसी के आगे झुकते नहीं, किसी के साथ बैठते नहीं। कोई व्यक्ति जो उन्हें सलाह देना भी चाहता है तो उन्हें लगता है कि उनकी तौहीन हो रही है। वो अपने आप को अपनी काबिलियत से ज्यादा लायक समझते हैं। वो कभी ये एनालिसिस नहीं करते कि ये 4 चीजें जो मुझे नहीं आती हैं, इसके लिए मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी, किसी से हेल्प मांगनी पड़ेगी। उनका ईगो उन्हें ये करने की इजाजत नहीं देता। नंबर 29, वर्क लाइफ बैलेंस का ना होना। कई बार अपने काम को लेकर हम इतनी दूर निकल जाते हैं कि हमारे पास अपने प्रियजनों के लिए समय ही नहीं होता। हम अपने स्पाउस को समय नहीं देते, हम अपने माता पिता को समय नहीं देते, हम अपने बच्चों को समय नहीं देते, हम समाज को भी समय नहीं देते। ऐसे में यदि हम सिर्फ धन को सफलता का पैमाना मानते हैं तो धन की खोज में हम वहां तक निकल जाते हैं जहां हमारे साथ कोई और खड़ा नहीं होता। ऐसे में हमारी स्थिति कुछ इस तरह से होती है कि हम उस सफलता को ना तो एंजॉय कर पाते हैं, ना उस पर गर्व कर पाते हैं और ज्यादातर मामलों में सफल भी नहीं हो पाते, क्योंकि जैसे ही ये एहसास होता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, अकेलेपन की भावना आ जाती है, चिड़चिड़ाहट वाला स्वभाव हो जाता है, बेवजह लोगों पर खींचने की आदत हो जाती है और आपका व्यवहार इतना खराब हो जाता है कि
यदि फाइनेंशियल सफलता मिल भी जाती है, वो किसी काम की नहीं होती, क्योंकि सफलता का मतलब बैलेंस होता है। आपके परिवार में, आपके रिश्तों में सुख, शांति, समृद्धि यदि है, तो आर्थिक समृद्धि आपके काम की है, वरना ऐसा कोई भी अचीवमेंट काम का नहीं है जो आपको हैप्पीनेस और हेल्थ नहीं देता हो। नंबर 30, मैं से हम हो जाने की कला का न आना। जब भी हम किसी लक्ष्य को शुरू करते हैं, हम ये मानते हैं कि वो हमारा लक्ष्य है, लेकिन ये हम कहीं धीरे धीरे गायब हो जाता है और जैसे जैसे ऊंचाइयों पे चढ़ने लगते हैं, मैं हो जाते हैं। मेरा ऑफिस, मेरा पैसा, मेरा व्यवसाय, मेरा घर, मेरा रिश्ता। जब तक हम इस मैं को हम बनाने की महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक असली सफलता तक कभी नहीं पहुंचेंगे। जब आप अपने साथ के लोगों को ये विश्वास दिला देते हैं कि ये हमारा ऑफिस है और इसकी प्रगति हम सबकी प्रगति है, ये हमारा बिजनेस है और इसको आगे ले जाने में हम सबकी सफलता है, ये हमारा घर है और इस घर की शांति और सुकून हम सबकी जिम्मेदारी है, या ये हमारा धन है, इसका सही इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारा समाज है। यदि हमने कुछ अचीव किया है तो इस समाज की मदद से किया है, तो समाज को वापस देना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं से हम होने की कला यदि आपको नहीं आती है, तो किसी भी तरह की सफलता आपके लिए बेमानी है। आज से ही इस मैं को कहीं और किसी कबर्ड में बंद करके रख दीजिए, हम हो जाइए और आप देखेंगे कि इस हम में इतने सारे लोगों का साथ आपको मिलेगा कि वो सफलता जो आपको बहुत दूर दिखती है, वो बहुत नजदीक दिखने लगेगी और जल्दी से आपके पोजीशन में आ भी जाएगी। इन 30 बिंदुओं को समझिए। जहां जहां आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जिस पर काम करने की जरूरत है, उस पर काम करिए। आप और हम मिलकर एक नए समृद्ध समाज की कल्पना कर सकते हैं, जहां पे न सिर्फ धन को समृद्धि माना जाएगा, बल्कि स्वास्थ्य और हैप्पीनेस को भी समृद्धि में गिना जाएगा। यदि इस बारे में आपके विचार कुछ अलग हों तो हमें लिखिएगा जरूर। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।